देखो साहब, इधर से भी पेड़ गायब। जंगल में गैरकानूनी कटाई कौन करता होगा? ये जंगल में कुटिया किसकी है? कौन रहता है यहाँ पे? पता नहीं साहब, आपकी तरह मेरी भी नई नई पोस्टिंग हुई है और लगता है यहाँ कोई आया नहीं होगा। चलो देखते हैं। लगता है कोई है यहाँ। साहब छोड़ो ना, मैं तो कहता हूँ चलते हैं साहब। मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलो, जंगल में रहना गैर कानूनी है। चुप चुप, कोई शेर नहीं है। कौन हो तुम? यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मम्मा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। बैटरी दे। कौन हो तुम? यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? उठो। क्या? कौन हो तुम? कुछ मत करना मेरी बहन को, दूर हो। सर, ये बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मुझे लगता है पहले यहाँ से इनको ले चलना चाहिए। हाँ हाँ, करो। किसे देख रहे हो बेटा? मम्मा। 3 दिन हो गए और अभी तक तुम दोनों ने अपना नाम तक नहीं बताया। ना ही ये बताया कि इतने सालों तक तुम जंगल में कैसे रह रही थी, अकेले। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ,
तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलाना चाहती हूँ। मम्मा। मम्मा? दोनों का नाम अनुराधा और आंचल पाटिल, दोनों सगी बहनें। 4 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई, तभी का मिसिंग रिपोर्ट है ये। जी सर, इसका मतलब ये है कि 4 साल तक दोनों बहनें जंगल में ही थी। मुझे भी ऐसे लगता है बाबा। जाओ उनके फादर को इन्फॉर्म करो जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी, सुरेश पाटिल। जी सर। बर्बाद कर दिया उस बेवड़े के बच्चे ने। अरे जब भी मैं फोन करता हूँ ना तो फोन नहीं उठाता है। मुझसे बचने के लिए उसने अपना घर बदल दिया। लेकिन आज मैं उससे मिलकर रहूंगा। पता चल गया मुझे वो कहाँ मिलने वाला है। पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। तक ये दोनों बहनें अकेली रही हैं और अब इन्हें इनके परिवार से मिलाने की कोशिश जारी है। विचित्र बात है, इतने वर्षों से ये 2 बच्चियां अकेली जंगल में रही। इन लोग दोनों अकेला कैसा रह सकता है? जरूर कोई ना कोई होगा जो इन लोग को लुक आफ्टर करता होगा। लुक आफ्टर? हाँ बोले तो केयर टेकर। अरे अपन को भेजते, अपन सॉलिड टेक केयर करता है लोग का। बिना माँ के कैसे रह सकी होंगी? पर इनकी माँ है कहाँ? पापा। तब तो तुम दोनों बच के भाग गए थे ना मुझसे। अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। बॉस, काउंसलर सरिता गुप्ता का घर यही है ना? जो दोनों बच्चियां मिली है, अनुराधा और अचल, दोनों यही है ना? हाँ यही है, लेकिन आप कौन? मैं उनका मामा हूँ, सूरज पांचाल। मिलने आया हूँ। तो जाओ ना साहब, बच्चे का बाप भी तो अंदर है। क्या वो आ गया? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आपको क्या हो गया? हा? अपना बाप का क्या जाता है, अपना ड्यूटी करो चुपचाप। चलो। कौन है ये? क्या हुआ इसे? केडी, हाँ। ये सरिता है, काउंसलर। वो दोनों छोकरी लोग हम लोग देखे थे ना टीवी पर, उनके बारे में बात करने को आई है। बैठिए सरिता जी। थैंक यू। अनुराधा और आंचल, वही 2 लड़कियां जिन्हें पुलिस मेरे घर पर लाई थी काउंसलिंग के लिए, मेरे ही घर पर ठहरी थी। जिन परिस्थितियों में वो 2 बच्चियां मिली हैं, बहुत ही दुख की बात है। उससे भी बड़ी घटना हुई है मिस्टर पाठक। इन बच्चियों का सौतेला बाप सुरेश पाटिल उनसे मिलने आया था और उसका खून हो गया।
जिसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब जंगल से आते ही बाप का पत्ता साफ? नहीं, अनुराधा ने अपने पिता को नहीं मारा है। फिर किसने मारा? कहती है सुरेश का कत्ल उसकी माँ ने किया है। क्या उनकी माताजी उस समय उस घर में उपस्थित थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों की माँ 4 साल पहले मर चुकी है। अचल बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बहन ने मरने से पहले तुम्हें या तुम्हारी दी को कोई प्रॉपर्टी का कागजात दिया था? कोई बड़ा सा फाइल ब्लू कलर का? ब्लू पक्का? शायद तुम्हारी दीदी को दिया हो। बेटा वहां क्या देख रही हो? मम्मा, दीदी के पास जाओ। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आंचल भी अकेली होगी। ये लोग मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। कहते हैं मुझ पर केस चलेगा। मुझे कुछ होगा तो नहीं? मम्मा। अनुराधा, मैं केडी पाठक हूं, तुम्हारा वकील। तुम किससे बात कर रही थी? अपनी मम्मा से। अनुराधा, तुम्हारी माताजी को 4 वर्ष हो गए। मेरी मम्मा मेरे साथ है, मेरी बहन के साथ। वो हमें कुछ नहीं होने देगी। तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ है, अर्थात तुम्हारे मन में है। आपके पीछे। ये बताओ, जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, क्या हुआ था? जरा विस्तार में बताओगी? वो मुझे और आंचल को मारने आए थे, लेकिन फिर से मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया। प्लीज पापा, छोड़ दीजिए हमें। देखता हूँ आप तुम्हें कौन बचाएगा। मम्मा। मम्मा? अरे तेरी अम्मा बचाने आएगी यहाँ पर? उसे तो मैंने पहले ही ऊपर पहुंचा दिया है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। क्या देख रही हो उधर? ये नहीं हो सकता। नहीं। एक गुजरी हुई माँ की ममता की शक्ति जो लौट आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ऐसी टचिंग स्टोरी पे यकीन करने का तो मेरा भी दिल कहता है, लेकिन दिमाग नहीं मानता। अनुराधा बेटे, तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो गए। एक मरा हुआ इंसान किसी को कैसे मार सकता है? ये तुम्हारा वहम है। नहीं है। मैं बताता हूं मिलॉर्ड, क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर सुरेश पाटिल की मौत उनके सर पे एक भारी चोट लगने से हुई। पुलिस ने उनकी लाश के बाजू से एक पेपरवेट बरामद किया जिस पे अनुराधा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, ना कि किसी और के।
और ना ही इनकी मृत मां के। अनुराधा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने जानबूझकर अपने पापा को मारा। तुम्हारे पापा हाथ में गन लेके तुम्हें मारने आए और तुमने वही किया सेल्फ डिफेंस में जो कोई और करता। तुमने पेपर वेट उठाया और उनके। नहीं, मैंने नहीं मारा। मम्मा ने पापा को पेपर वेट से मारा। अनुराधा, इस समय अदालत के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि संभवतः तुम्हें भ्रम हो गया है। अंततः तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी की हत्या क्यों करेगी? ये बताओ, क्या उस समय संभव है कि वहाँ कोई और था? नहीं, मेरे और आंचल के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगर मम्मा हमें नहीं बचाती तो वो आदमी हमें मार देता। मम्मा ने पापा से अपना बदला पूरा किया है। मम्मा, बदला? किस बात का बदला? 4 साल पहले हम अपने फार्म हाउस में थे। मैं और आंचल खेल रहे थे। मम्मा किचन में थी। तो इस पेपर पे साइन करेगी कि नहीं? नहीं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ प्यार से। तू मुझे छोड़ के जाना चाहती है ना? जा, अपने बच्चों को भी लेके जा। टाटा बाय बाय। लेकिन तेरे बाप की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, उसमें से आधी मेरे नाम करके जा। ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी बच्चों के नाम कर चुकी हूँ, जो उनके बालिग होने के बाद उनकी हो जाएगी। और तुम्हारे जैसे निठल्ले के लिए मेरे पास एक टूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरा पूरा धंधा लॉस में चल रहा है। एक एक पैसे को तरस रहा हूँ मैं। और तू मेरी मदद करने की बजाय सारी प्रॉपर्टी इन बच्चों के नाम कर रही है। देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरा तो दी है, और उसके बाद तेरे बच्चों का भी दी है। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। नहीं, मानेगी ना। खोलो दरवाजा। मामा, बेटा भाग जा। मामा, नहीं हो रहा बेटा, तुम लोग जाओ। मेरी फिक्र मत करो बेटा, भाग जाओ तुम लोग। वो तुम लोग को भी मार देगा। मैं तुम्हें कसम देती हूँ, तुम लोग जाओ, भाग जाओ। भाग, देखता हूँ कहाँ तक भागेगी। भाग। मैं वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। कहाँ भाग गए? छोड़ूंगा नहीं। बच के कहाँ जाएंगे? हम झाड़ियों में बैठकर रोते रहे। लगा अब मम्मा वापस नहीं आएगी, पर वो वापस आई। आंचल, वो देखो मम्मा, वो देखो। मम्मा, 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 मम्मा। अपना वादा निभाए, फिर हम उनके साथ जंगल के बीच एक खाली घर में चले गए और वहीं जाके रहने लगे। चार साल तक मम्मा उस घर में हमारा ख्याल रखी।
ट्रैजिक स्टोरी, वेरी ट्रैजिक। पर पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि 9 अगस्त 2009 को यऊर के मनोहर पिकनिक कॉटेज जो आग में जल के पूरी तरह राख हो गया, मिस्टर सुरेश पाटिल ने यह बताया था कि ये आग गैस के सिलेंडर के फटने से लगी और इसमें उनका कोई हाथ ही नहीं था। सबूत ना होने की वजह से इस अदालत ने उन्हें बरी भी किया। तब से ये दोनों लड़कियां मिसिंग हैं और मिसेस पाटिल की वसीयत के मुताबिक उनकी करोड़ों की जायदाद का 1 रुपया भी मिस्टर सुरेश पाटिल को नहीं मिल सकता था जब तक ये दोनों लड़कियां जिंदा हैं। And that explains, Your Honor, why सुरेश पाटिल wanted to kill them. इस बारे में आप क्या कहते हैं मिस्टर पाटिल? योर ऑनर, जहां मैं वोरा साहब की बातों से सहमत हूं, वहीं अपने मुवक्किल की बातों को भी नकार नहीं सकता। मिस्टर पाठक जी, क्या आप भूत प्रेतों में मानते हैं? जी नहीं वोरा साहब, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बहुत ही कम आयु में अपनी माताजी को खो देने के कारण संभव है कि अनुराधा को हर स्थान पर इनकी माताजी के होने का आभास होता हो। योर ऑनर, आंचल ने जब क्षमा चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि आंचल ने जब उस कठिन स्थिति में अपनी माँ से सहायता मांगी होगी तो संभव है कि अनुराधा को ऐसा लगा होगा कि इनकी माताजी ने वो पेपरवेट फेंका जिसके कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई। ये संभव है योर ऑनर कि अनुराधा का भ्रम मात्र हो और वास्तविकता में वो पेपरवेट किसी विपरीत किसी और ही व्यक्ति ने फेंका हो। दिल तो मानता है पर दिमाग, और कोई कैसे हो सकता है मिस्टर पाठक, जबकि उस कमरे में उस वक्त अनुराधा और आंचल के सिवाय और कोई था ही नहीं। अब आंचल इतनी छोटी है कि उसके दिमाग में कत्ल कैसे आ सकता है? और वैसे भी योर ऑनर, उस पेपर वेट पे आंचल के नहीं अनुराधा की उंगलियों के निशान थे और वो सबूत मैं कोर्ट को दे चुका हूँ। बोला साहब, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको इतना तो पता होगा कि केवल उंगलियों के छाप होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और भी साक्ष्य और साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हो योर ऑनर, घटनाक्रम के अनुसार हम इतना जानते हैं कि सुरेश पाटिल साहब अपने हाथ में बंदूक लेकर इन दोनों बच्चियों पर आक्रमण करने आए थे। तो स्पष्ट है कि दोनों बच्चियां उनके आगे रही होंगी, और एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि अनुराधा ने वो पेपरवेट अपने पिताजी की ओर फेंका, तो स्वाभाविक है योर ऑनर कि उनके पिताजी के सर के आगे के हिस्से पर चोट लगेगी, न कि पीछे के हिस्से पर। योर ऑनर, जिस समय ये हत्या हुई उस समय उस कक्ष में जिस स्थान पर सुरेश पाटिल खड़े थे, उनके ठीक पीछे एक खिड़की है। ये संभावना है कि उस खिड़की में से किसी और व्यक्ति ने वो पेपरवेट फेंका हो। योर ऑनर, मिस्टर पाठक को यह पता होना चाहिए कि उस वक्त वो खिड़की बंद थी, और अगर कोई बाहर से वार करता तो उस खिड़की का शीशा टूटता, पर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसका यह मतलब हुआ कि वार अंदर से ही हुआ है और वो वार अनुराधा ने किया। मिस्टर पाठक जी, अनुराधा को कसूरवार ठहराने में मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, पर अनुराधा के अलावा कातिल कोई नहीं हो सकता। अनुराधा को बेकसूर करार दिलवाने में मुझे बड़ी खुशी होगी बोला साहब। और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं इन दोनों बच्चियों के मामा जी उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर। ये सूरज पंचाल साहब हैं इन दोनों बच्चियों के मामा जी, आरती पाटिल जी के भाई। तो सूरज जी, हमारे जानकारी के अनुसार उस दिन आप अपनी भांजियों के साथ भेंट करने जब आप प्रवेश हुए, उसी समय एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी।
अनुमान लगा रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आप घर में घुसे आपने सुरेश पाटिल जी को देखा हथियार ताने हुए अपनी बेटियों पर, उन्हें बचाने के चक्कर में, उनकी सहायता करने के चक्कर में आपने पाटिल साहब पर आक्रमण कर दिया और इसी के चलते, हाथापाई के चलते वो गोली चल गई और जाकर के वहाँ फूलदान में लगी, जिसके पश्चात आपने फिर वो पेपर वेट उठाया और उनके सर पर दे मारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और अनुराधा अपने मामा को बचाने के लिए अपनी मम्मा पे इल्जाम लगा रही है। वाह! नहीं जज साहब, जब मैं बच्चों से मिलने गया तब सुरेश की लाश नीचे पड़ी थी। नहीं, ये एक मिनट जरा दुविधा है मन में, आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने घर के अंदर प्रवेश किया जी, जिसके पश्चात गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, पर आपने जब प्रवेश किया, अगर सुरेश पाटिल जी मृत हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था, तो गोली किसने चलाई? वो बंदूक उसके पास में थी। चोट लगने के बाद गिरते वक्त शायद उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया होगा और गोली फूलदान पे जा लगी, जिससे वो टूट कर गिर गया। प्रश्न तो ये है कि वो चोट उन्हें लगी कैसे, पेपर वेट किसने फेंकी? तो आपने फेंकी थी पेपर वेट? नहीं सर, लेकिन मैं अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खाकर बोलता हूँ, अगर वो जल्लाद सुरेश मेरे हाथ लग जाता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए मैं उसका गला दबा दूं। पर अफसोस वो पहले ही मर चुका था। कंट्रोल 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 मिस्टर पंचाल, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मिस्टर पाठक बेवजह इन पे इल्जाम लगा रहे। अगर पेपर वेट इन्होंने मारा होता तो कम से कम पेपर वेट पे इनकी उंगलियों के निशान तो होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मिसेस सरिता गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिसेस सरिता गुप्ता इन बच्चियों की काउंसलिंग भी कर रही है और यह खून उनके घर में ही हुआ। योर ऑनर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अनुराधा और आंचल अपने दर्दनाक पास्ट और 4 साल जंगल में रहने की वजह से थोड़ी अजीब बिहेव करती हैं। मिसेस गुप्ता, ये कोई नवीन जानकारी नहीं दे रही आप अदालत को। क्षमा चाहता हूँ वोरा साहब, आपके साक्षी को टोक रहा हूँ मैं। केवल इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि हत्या के समय आप उपस्थित थी क्या घर के अंदर? मैं अपने पड़ोसी के घर गई थी, मिसेस रामानाथन। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, बस उन्हीं का हालचाल जानने गई थी। विचित्र बात है मिसेस गुप्ता, क्योंकि जब इंस्पेक्टर पवार पूछताछ करने गए थे आपके पड़ोसन के घर, तो उन्हें ये कहा गया था कि आपकी पड़ोसन है ही नहीं, चेन्नई गई हुई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं सच में मिसेस रामानाथन के घर में थी। गीले बालों में तौलिया लगाकर आप चली गई अपने पड़ोसन के घर। आप मेरे पड़ोसी के नौकर से पूछ सकते हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि वो चेन्नई गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप नहीं जानती थी कि मिसेस रामानाथन चेन्नई गई हैं, किंतु जब आप वहां गई आपको पता चला कि वो है ही नहीं घर में, चेन्नई गई हुई हैं, तो लौटते वक्त क्या उस खिड़की में से आपने सुरेश पाटिल को देखा वार करते हुए अपनी बच्चियों पर, और फिर आपने वो... मैं उस आदमी को क्यों मारूंगी? मैं तो सुरेश पाटिल को जानती तक नहीं हूँ। और वो कमरे की खिड़की बंद पड़ी थी, उस तरफ की खिड़की मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं मिस्टर पाठक, पूरी तरह से जंग पकड़ी हुई है। जंग तो योर ऑनर मिस्टर पाठक की दलीलों में भी पड़ता नजर आ रहा है, तभी तो वो इतनी बेबुनियाद बातें कर। मिसेस सरिता गुप्ता की क्या दुश्मनी थी इन बच्चियों के पिता से जो वो इनका कत्ल करती? अरे दुश्मनी से याद आया बोरा साहब, योर ऑनर नवल संधू जो स्वर्गीय सुरेश पाटिल जी के व्यवसाय में उनके भागीदार थे, उन्हें आपकी अनुमति हो तो मैं कटघरे में बुलाऊं? जज साहब, सुरेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। चलिए आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि जिस दिन हत्या के दिन जब पाटिल साहब मिसेस गुप्ता के घर गए थे अपनी बेटियों से मिलने, उस दिन आप वहाँ बाहर गाड़ी में छिपकर क्या कर रहे थे? और जैसे ही पाटिल साहब वहाँ पहुँचे आपने लपक कर उनका कॉलर पकड़ लिया। योर ऑनर, ये जानकारी वहाँ पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने अपने कथन में दी है। क्या क्या क्यों ऐसा किया आपने? क्यों कॉलर पकड़ा था? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने सुरेश को मार डाला? हाँ, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट होता है कि कठोर शत्रुता थी आपकी पाटिल साहब के साथ। क्या कारण था इसके पीछे? हाँ, इसलिए कि उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया था? हाँ। किस प्रकार से? 2 साल पहले
मैंने सुरेश के साथ पार्टनरशिप में एक गारमेंट फैक्ट्री खोली थी। 4 करोड़ इन्वेस्ट किया था मैंने उस फैक्ट्री में। सुरेश के बेवकूफ़ी से कंपनी डूब गई और मेरा 4 करोड़ भी मुझे वापस नहीं मिला और सारा माल सुरेश ने बेचा और रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन पहले मुझे उनके बेटियों के बारे में पता चला। मुझे ऐसा लगा कि वो अपने बेटियों से मिलने तो जरूर आएगा, इसलिए उस दिन मैं काउंसलर के घर के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था और जब वो आया तो मैंने धर दबोचा। सुरेश, अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा? मुझे मेरा 4 करोड़ रुपए चाहिए। नवल, मेरा यकीन कर, मैं उसी काम के लिए आया हूँ भाई। लौट के मिलता हूँ ना। नहीं, फिर तू मुझे नहीं मिलेगा। नवल, मेरा यकीन कर, बस आज का इंतजार कर। आज के बाद मैं तुझे सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन मैं समझ गया था कि उसकी नीयत खोटी है, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतजार करने लगा। लेकिन वो बाहर नहीं आया। आई तो उसकी लाश। आप सही कह रहे हैं मिस्टर नवल, सही कह रहे हैं। बाहर सड़क पे खड़े होके आप अंदर सुरेश पाटिल का कत्ल नहीं कर सकते। तो वोरा साहब, ये संभावना तो है कि ये दीवार को फांद कर अंदर गए हों, ये देखने के लिए कि पाटिल साहब अंततः बंदूक लेकर घर में क्यों गए। उस वक्त उस घर में अनुराधा और आंचल के सिवा और कोई नहीं था। अच्छा, तो वोरा साहब ये बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर ये अंगूठी जो इंस्पेक्टर साहब को वहां से प्राप्त हुई, ये अंगूठी किसकी है? वहां कैसी आई? आपकी है ये अंगूठी? नहीं, ये मेरी नहीं है। हीरे की अंगूठी आपकी नहीं है, किसकी हो सकती? ये अंगूठी तो सुरेश पाटिल की भी रही। ये अंगूठी मामा की है। ऑर्डर, ऑर्डर। हो सकता है ये तुमने वहां रख दी हो। नहीं, मैंने नहीं रखी, ये मम्मा ने रखी होगी, शायद ये बताने के लिए कि वो वही थी। तुम्हें बचाने? दिल तो मेरा भी कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, पर बोला साहब, जरा अपनी बुद्धि को कष्ट दीजिए। देखिए, अगर ये बच्ची बार बार कह रही है कि इसने अपने माताजी को वहां देखा, तो क्या यह संभव नहीं कि वास्तविकता में इनकी माताजी वहां पर हो? संभावना तो है। यू मीन मिस्टर पाठक, उनकी माँ का भूत वहां मौजूद था? भूत नहीं बोला साहब, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। अर्थात योर ऑनर, उस समय ये कहा गया था कि भीषण आग में जल जाने के कारण आरती पाटिल जी की मृत्यु हो गई, किंतु अब तक पुलिस को उनका मृत शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये संभावना है योर ऑनर कि वो उस आग से बच गई और पाटिल साहब के भय से कहीं छिप गई हो, सामने ना आई हो। वैसे भी योर ऑनर, जब तक व्यक्ति का मृत शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक कानून उस व्यक्ति को मृत नहीं मानता। वो आग इतनी भयानक थी योर ऑनर कि उसमें एक चींटी भी नहीं बच पाती, और फिर वो आग आरती पाटिल के शरीर में लगी, वो तो जल के राख हो गई हुई। योर ऑनर, बिना किसी प्रमाण के अदालत आरती पाटिल जी को मृत कैसे मान सकता है? लेकिन आंखों देखा तो मानता है। इस मर्डर केस का एक चश्मदीद गवाह और है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं मिस आंचल को कटघरे में बुलाने चाहता हूँ। योर ऑनर, इतनी छोटी सी बच्ची को। योर ऑनर, इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जिस दिन आपकी पापा की हत्या हुई, उस दिन आप अपनी दीदी के साथ वहां थी। कैसे हुई उनकी हत्या? किसने मारा उन्हें? मम्मा। ऑर्डर, ऑर्डर। बेटा, कैसे मारा?
यानी उस दिन उस वक्त तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ कमरे में थी। क्या तुम्हें भी अपनी मम्मा हर जगह दिखती है? आखिरी बार कब देखा तुमने अपनी मम्मा को? लेकिन बेटा वहां तो कोई भी नहीं। मम्मा है। हाय मम्मा। रहने दो आंचल, ये लोग मम्मा को नहीं देख सकते, सिर्फ तुम और मैं देख सकते। योर ऑनर, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि मिसेस आरती पाटिल जीवित है या मृत, मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा। हम कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे योर ऑनर। इसी कारण विपक्ष अदालत के सामने समय की मांग करता है। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। बॉस ये कमाल केस है। आपू ने आज तक ऐसा केस देखा ही नहीं जिसमें मर्डर एक डेड वुमन ने किया है। बोले तो एक भूत ने। ऐसा थोड़ी होता बॉस। रमन, ये हत्या किसी मृत नहीं, जीवित व्यक्ति नहीं की है। तब तो उन दोनों बहनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन कमरे के बाहर 3 और व्यक्ति उपस्थित थे। नवल संधू, सूरज पंचाल और सरिता गुप्ता। इन तीनों में से कोई भी हत्यारा हो सकता है। और फिर उसकी माताजी की अंगूठी वहां पाई गई थी। अगर कोई ऐसी संभावना है कि उसकी माताजी वहां आई हो, वो भी हत्यारिन हो सकती है। काम करो तुम दोनों, वहां जाओ जहां वो भीषण आग लगी थी। पता लगाओ कि वहां से कोई सुराग मिलता है या नहीं जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सके। देखिए भाभी जी, मैं आपको रुलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ। आप तो जानती है ना कि कितना बड़ा नुकसान करवाया सुरेश ने। देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो सुना है कि उसके बच्ची के नाम पर काफी प्रॉपर्टीज हैं जो देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और वैसे भी अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जानती हूँ मैं उसकी मौत से आपकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, और मुझे भी। आखिर सुरेश पाटिल को अपने किए की सजा मिल ही गई। ये घर तो सॉलिड जले रहा है वकील। अपन बोल रहा है अंदर लाश तो क्या, अंदर किसी का रूह भी नहीं मिलेगा, रूह भी नहीं मिलेगा। Just shut up and behave yourself. चल चल पूजा, लेडीज फर्स्ट। हाँ वकील, ये अपन को ग्लव पहनने का ना बहुत कंटाल आता है। अपन को पता नहीं केडी बॉस बोलता है ग्लव क्या करने का है। वकील बच तू। हाँ? क्या क्या बोली तू, क्या बोली? थैंक यू बोलने लिए, थैंक यू। ये बिहेवियर है तेरा। अरे अपन ने तेरे को हीरो कैसे बचा करें? टॉर्च भी लाना पड़ेगा इधर। क्या रे वकील है, खंडर है खंडर। ये वकील तू, हाँ हाँ आ रही है ना, उसको ऐसा साथ साथ चलने का ना। टीम बनाया। ये वकील, अब उनको लगता नहीं इधर कोई अभिषेक मिलने वाला है अपन को। टफर, अभिषेक नहीं, अवशेष, डेड बॉडी के रिमेन्स। अपन ने क्या बोला? चुपचाप ढूंढो। अरे अपन बोलेला इधर कुछ नहीं मिलने वाला, देखना सब जलेला है। पर अगर वो यहीं जलकर मरी है, कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा।
क्या मिलेगा? अपन ने तेरे को बोला ना पुलिस चेक करेगी इधर। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे पतंगा था, मौत से डरने का नहीं, समझी ना? मुझे इधर से आवाज है। ये वकील, ये देख चाबी इधर होगा। ये इसका चाबी रहेगा क्या? यहाँ पर कुछ है। इधर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ तेरा बोलने का इधर कुछ है। रुक जा, तू सच बोल रही है? हटा इसे। ये वकील, ये देख। ये वकील, ये देख, ये तो गुफा है सॉलिड। क्या गुफा बना लिया है। उनको इधर मरे हुए चूहे और सड़े हुए सांवर की बास आ रही है। ए छोकरी, तू नहा नहीं है क्या? क्या इधर कुछ है ही नहीं। कंकल कंकल, चल चल चल। तुम चुप करो, मुझे भी डरा रहे हो। अरे चुप कर। अरे कंकल दिख नहीं रहा तेरे को, चलना। अरे ये लेडीज है जेंट्स क्या है? दिख नहीं रहा, मंगलसूत्र का लॉकेट है। कंकल का मंगलसूत्र का शादी बना है इससे। ये चलना, यहाँ से चलना है। तुम चुप करोगे? या पुरखी तो चुप कर, या पुरखों को समझ में नहीं आ रहा है। बस अपन लाए अपन सॉलिड फॉरेंसिक रिपोर्ट अपन लेकर आए। इसमें साफ लिखेला है कि बॉडी ना आरती पाटिल की है। लिखेला नहीं, लिखा हुआ है। लिखा है कि डेड बॉडी आरती पाटिल की थी। हाँ बॉस, उसका डेंटल मैच होइला है। तो मतलब अनुराधा और आंचल की माँ मर चुकी है? अगर ये बात सत्य है तो फिर उन बहनों को अपनी माँ कैसे दिख सकती है, और फिर माँ उनके पिता की हत्या कैसे कर सकती है? मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है और बहुत किताबों में भी पढ़ा है। जब किसी औरत की सडन डेथ हो जाती है और उसके अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई ना हो और उनकी जान को भी खतरा हो, तो माँ की आत्मा वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है उनकी रक्षा करने के लिए। सब माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। चल चल, माँ की जय बॉस। मतलब माँ का प्यार तो रहेगा, लेकिन उसके लिए माँ भी तो होना मांगता है। बॉस अपन को क्या लगता है माँ वहाँ कुछ नहीं है। वो उसका मर्डर ना, वो क्या नाम है उसका, वो अनुराधा पाटिल ने किया है। नो सर, ये एक सुपरनैचुरल केस है। ये सुपरनैचुरल नहीं, अननेचुरल केस है बॉस। कल्पना और वास्तविकता के बीच ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना मेरे लिए भी कठिन हो रहा है। पर मेरे पास आंसर है। यस। पर आप कौन है? नमस्ते मिस्टर पाठक, मैं भारत भागवत, क्वालिफाइड पैरानॉर्मल रिसर्चर। स्पिरिट्स, आत्माएं, इनके बारे में काफी केसेस की स्टडीज की है मैंने, और एक्सपेरिमेंट्स भी। इस केस को भी बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूं। अच्छा। मिस्टर पाठक, अनुराधा सही कह रही है। प्यार और नफरत इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं कि मौत के बाद भी इंसान को जिंदा रखते हैं। अनुराधा की मां की स्पिरिट ने ही उसके फादर को मारा है, और मैं ये अदालत के सामने प्रूव कर सकता हूं। उस स्पिरिट को बुलाकर उसके मुंह से उगलवा सकता हूं कि वो ही कातिल है। फिर अनुराधा भी बरी और आपकी जीत भी पक्की। जी आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ भागवत जी, किंतु केस को हारना या जीतना नहीं, सत्य तक पहुंचना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। मैं भी सत्य की ही बात कर रहा हूं मिस्टर पाठक। पैरानॉर्मल स्पिरिट सच में होती है। आप कहे तो
आपके ऑफिस में घूमती हुई स्पिरिट को... नहीं 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 नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको। बहुत जल्दी बुलाएंगे। मुझे यकीन है आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। प्लीज कीप दिस कार्ड सर। जी जी, थैंक यू। मिस्टर भागवत। यस सर, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, पाठक सर ने भेजा। नहीं, पाठक सर को मालूम नहीं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। पर क्या आप सच में साबित कर सकते हैं कि अनुराधा की माँ की आत्मा ने ही ये मर्डर किया है? देखिए मैडम, जिंदा इंसान से सच उगलवाना आसान नहीं होता। ये तो फिर भी एक आत्मा है। डोंट वरी। जिस तरह कातिल को हम सबूतों से पकड़ते हैं, ठीक उसी तरह इस कातिल के लिए भी हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। कैसे? बस आप मुझे वो मर्डर साइट पे ले चलो। ये क्या है? सोनर सेंसर। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस कमरे में। आई थिंक वो यही कहीं है। क्या हुआ सर? मैंने महसूस किया उसे बहुत गुस्से में। कहती है कि सुरेश का खून उसी ने किया अपनी मौत का बदला लेने। अगर अनुराधा या आंचल को कुछ हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। अनुराधा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत खून खराबा हो सकता है यहाँ। देखो अनुराधा, ये प्रमाणित हो चुका है कि तुम्हारी माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर तुम्हें कैसे दिखाई देती है? मुझे दिखती है वो, हर जगह, हर दिन। वो अभी भी यही है। सही कह रही है वो। प्लीज सर, इन्हें मैं लेकर आई हूँ। क्यों लाई हो इन्हें यहाँ? आपको नहीं पता कि हम सबके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए पधारी। प्लीज मिस्टर भागवत, आप अपना काम कीजिए। बेटा, मैं जानता हूं कत्ल तुमने नहीं किया, तुम्हारी मां ने किया है, जो उस वक्त उस घर में थी, जो अभी यहां है। कहां है वो? बेटा बताओ, कहां है वो? उस कोने में, उस कोने में। Yes, I can sense her energy. Oh my God. बेटा एक काम करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा कहाँ कभी नहीं डालेगी। उससे कहो वो तुम्हारे शरीर में या मेरे शरीर में आए,
मिस्टर पाठक को यह बयां करे कि खून किसने किया है। क्या ये कर सकती है वो? भागवत साहब प्लीज। प्लीज मिस्टर पाठक, बस एक सेकंड। बेटा जल्दी बुलाओ अपनी माँ को, उसे कहो डरे नहीं, हम सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं यहाँ। आरती जी प्लीज मिस्टर पाठक को बताइए कि सुरेश का खून किसने किया। मैंने मारा सुरेश। तुम सब मेरी बच्ची को क्यों कैद करके रखे हो? मैं सबको मार दूंगी, सबको। सबसे पहले तुझे मार। बेटा क्या हुआ बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। ये टेडी, ये डॉल और ये चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट है ना? सब मेरी प्यारी आंचल के लिए। लो लो हटिए और वापस ले जाइए अपनी ये रिश्वत। ये अब क्या कह रहे हैं? आंचल मेरी बेटी जैसी है। खबरदार जो इसे अपनी बच्ची कहा। मैं आपके सारे पैतरे समझ रहा हूँ। आंचल को फुसलाकर आप इसे गोद लेना चाहती हैं ताकि इसके नाम की सारी जायदाद आपको मिल जाए। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी इरादे की वजह से यहाँ आए हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कि इसी लालच में आपने सुरेश पाटिल का खून किया है। मम्मा माँ बुला रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी मम्मा ने मेरे सौतेले बाप को मारा है। अनुराधा, तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं और अब तो ये बात साबित भी हो चुकी है। ये तुम्हारा भ्रम है। योर ऑनर, इसके पहले कि मैं अपनी अगली दलील पेश करूं, मैं अदालत को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मैंने नहीं मारा उस बुढ़िया मिसेस डिसूजा को, मेरे बाप ने मरवाया। पर तुम्हारे फादर तो 2 साल पहले मर चुके हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पास आया करते थे। उनकी स्पिरिट मुझसे मेरे कानों में आकर कहती थी कि उन्हें बदला चाहिए। मिसेस डिसूजा की वजह से मेरा बाप मारा गया, इसलिए मेरे बाप ने मेरी बॉडी में घुसकर डिसूजा को मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। ये केस 1993 में गोवा में सामने आया था। मुल्जिम अमित मलिक, जिसका इंटरव्यू आप देख रहे थे, उसके हाथों ये खून हुआ। उसका कहना था कि उसके पिता की स्पिरिट उसमें आती है और उससे ये काम करवाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ। ये साबित हुआ कि अमित मलिक एक एक्सट्रीम साइकिक बीमारी सिजरोफेनिया से ग्रस्त थे और उसे ये लगता था कि ये स्पिरिट उसमें आती है और उससे ये खून करवाई। सुरेश पाटिल केस भी कुछ ऐसा ही है। अनुराधा भी किसी साइकिक बीमारी। योर ऑनर, वोरा साहब ने ये जो वीडियो पे हमें दिखाया, ये केस इस केस से भिन्न है। अनुराधा ने कभी ये नहीं कहा कि इनकी माताजी ने इनके शरीर के अंदर प्रवेश करके इनके माध्यम से इनके पिता की हत्या की। पहले से अनुराधा केवल यही कहती आई है कि इनकी माताजी ने इनके पिता की हत्या की है। मैं सही कह रहा हूं? हाँ। तुमने ये भी कहा था अनुराधा कि हर जगह तुम्हें अपनी माताजी दिखाई देती है। क्या इस समय भी तुम्हें अपनी माताजी दिखाई दे रही है?
योर ऑनर, ये क्या बेतुका सवाल है? बीच में मत टोकिए वोरा साहब। बताओ अनुराधा, क्या इस घड़ी, इस क्षण तुम्हारी माताजी यहाँ इस अदालत में है? कहाँ है? उस इंस्पेक्टर के पीछे। ऑर्डर ऑर्डर। क्या तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माताजी यहाँ तुम्हारे साथ इस कटघरे में आ सकती है? पर आप लोग उन्हें नहीं देख सकते। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो यहाँ आ सकती है जैसे कि तुमने वहाँ कारागार में किया था, लॉकअप में? अपने माताजी को तुम अपने अंदर बुला सकती हो ताकि एक ही बार तुम्हारी माताजी तुम्हारे माध्यम से अदालत को ये कह दे कि तुम्हारे पिताजी की हत्या उन्होंने ही की है और तुम निर्दोष हो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अपनी माताजी को अपने अंदर बुला सकती हो एक बार फिर? अनुराधा। योर ऑनर, ये क्या नॉनसेंसिकल ड्रामा हो रहा है कोर्ट रूम में? अदालत और कानून भूत प्रेतों में नहीं मानती। अरे धीरज रखिए वोरा साहब, बहुत शीघ्र बहुत लोग बहुत कुछ मानने लगेंगे। तो अनुराधा देखो जी, जिस तरह से तुमने वहां लॉकअप में अपनी माताजी को बुलाया था, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम अपने अंदर अपनी माताजी को बुलाओ। ये अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए अनुराधा, केवल वो ही तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती है। बुलाओ अपनी माताजी को अपने अंदर। अनुराधा, मैं राधन इसकी माँ हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। सुरेश को मैंने मारा, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं एक एक को मार डालूंगी, एक एक को छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकती तुम सिवाय एक्टिंग। ये भूत का नाटक कर रही हो अपने आप को बचाने के लिए। आई एम सॉरी सर, आपको लगा तो नहीं? हाँ लग गया, तीर निशान। शाबाश मिस्टर पाठक, क्या तरकीब लगाई है आपने अनुराधा के भूत को बाहर निकालने की। अब तो सब कुछ साफ हो गया योर ऑनर। अनुराधा की पोल तो खुल चुकी है। दिल तो मेरा अब भी नहीं मानता कि ये मासूम बच्ची कातिल हो सकती है, लेकिन दिमाग ये कहता है कि इसने अपनी माँ की स्पिरिट का बहाना बना के, झूठी कहानी बना के हम सबको गुमराह किया अपने आप को बचाने के लिए। अब सब कुछ साफ है, अनुराधा ने ही अपने पिता का कत्ल किया। अनुराधा पाटिल, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? अनुराधा बताओ, वास्तविकता क्या है? सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिता की हत्या का रहस्य क्या है? कौन है हत्यारा? इसकी खामोशी ही सच बयां कर रही है, माय लॉर्ड। ये साफ है कि इसी ने अपने पिता को मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। तो फिर सच बताओ, क्या हुआ था? किसने मारा तुम्हारे पिता को? बताओ अनुराधा, कौन है तुम्हारे पिता का हत्यारा? किसने की है उनकी हत्या? बोलो अनुराधा।
ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी सी बच्ची हत्या कैसे कर सकती है? आंचल? आंचल, ये तुमने क्या किया? मैंने नहीं, मम्मा ने किया। आंचल सिर्फ 4 साल की थी जब हम हमेशा के लिए मम्मा से बिछड़ गए थे। ये बात मैं समझती थी, पर आंचल को समझाना मुश्किल था कि मम्मा इस दुनिया में नहीं है। वो जब भी जिद करती कि मुझे उनसे मिलना है, दीदी मम्मा के पास चलो। मम्मा हमारे साथ है। कहाँ दीदी, कहाँ? वो हमारे साथ लुका छुपी खेल रही है। वो देखो, वहाँ बैठी है मम्मा। उसके बाद से तो खुद से झाड़ियों की तरफ, पेड़ों की तरफ, दीवारों की तरफ देख देख कर घंटों बातें किया करती थी। उसे लगता था मम्मा है, पर मैं जानती थी कि मम्मा इस दुनिया में नहीं। मैं आंचल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए चुप रही और उसे इस गलतफहमी से बना होने दिया। अनुराधा, अगर वाकई तुमने ये कत्ल नहीं किया तो तुम्हारे उंगलियों के निशान उस पेपर वेट पे कैसे आए? दरअसल आंचल को बचाने के लिए वो पेपर वेट मैंने अपने हाथ में ले लिया था और उस पे मेरी उंगलियों के निशान आ गए। मैं सब सजा काटने के लिए तैयार थी सर, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर पुलिस मुझे ले गई, मुझे सजा हो गई, तो मेरी बहन का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सारा दोष उसके काल्पनिक मम्मा पे डाल दिया और उसे भी समझा दिया कि अगर कोई भी पूछे तो कहना पापा को मम्मा ने मारा है, ताकि मैं और आंचल बच जाए। उसके बाद से मैं भी सबसे झूठ कहते रही कि पापा को मम्मा ने मारा, बल्कि सच कुछ और था। अनुराधा, ये जो भागवत साहब बार बार कह रहे थे कि वो तुम्हारी माता जी को देख पाते हैं, उनके वो झूठ कह रहे हैं। कोई मम्मा वहां नहीं थी। मैं उनके झूठ में हामी भरते गई, अपने अंदर मम्मा की स्पिरिट की एक्टिंग करते गई, ताकि सबको लग जाए, सबको यकीन हो जाए कि मम्मा है। मुझे लॉकअप में ही संदेह हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्षमा चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर का सच निकलवाने के लिए मैंने ये नाटक किया। सर प्लीज सर, मेरी बहन को कुछ मत करना सर, प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए पापा के ऊपर पेपर वेट फेंका। सर मुझे सजा होगा चलेगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना सर। योर ऑनर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी योर ऑनर, जो दिख रहा है वो बॉस, ये दोनों बहनें ना शहर से अच्छा जंगल में ही थी। इधर शहर में आई और लफड़ा हो गया। अब उनको लगता है आज की डेट में ना ये जंगल शहर से ज्यादा सेफ है बॉस। सर, आंचल ने जो किया उसे तो हम मर्डर नहीं बोल सकते, उसने तो सेल्फ डिफेंस में। जानता हूँ मैं हर प्रयास करूंगा अदालत में उसे बचाने का। उसकी ओर से एक क्षमा याचिका डालूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत उसे क्षमा कर देगी। चाहे जो भी हो, इसका कलंक तो उसके सर पे रहेगा और इसी के साथ उसे जीवन भर घुट-घुट कर जीना होगा। बॉस, ये साला समाज भी ना उसके पीछे पड़ेगा। सोसाइटी बोले तो सोसाइटी। पर एक दुविधा मेरे मन में अभी भी है। क्या बॉस? मैं ये सोच रहा था कि क्या आंचल में इतनी शक्ति है कि वो एक ही बार में अपने पिताजी सुरेश पाटिल की हत्या कर दे। बोले तो बॉस अपन कंफ्यूज हो गए। मतलब आपको लगता है कि कोई और है? मुझे केवल इतना पता है कि हर सत्य के पीछे एक सत्य छिपा होता है। कल सुनवाई तक का समय है हमारे पास। तुम दोनों जाओ घटनास्थल पर
एक बार फिर से जाके मुआयना करो। हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कोई और सत्य सामने आए। जाओ। जी बॉस। नमस्कार मिस्टर पाठक। डैडी, आई टोल्ड हिम कि मैं तुमको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन ये सीधा अंदर आ गए। आइए आइए भागवत साहब, बैठिए। देखिए, आप अनुराधा की बात पर भरोसा मत कीजिए। जरूर किसी के दबाव में आकर उसने अपना बयान बदला है। खून उसकी माँ ने ही किया है। मिस्टर भागवत। मिस्टर पाठक, मैं अभी आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। सुपरनैचुरल इस दुनिया का हिस्सा है। देखिए मिस्टर भागवत, कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। इसमें हम दोनों की भलाई है। पछताओगे, मेरी बात ना मानकर पछताओगे। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। वो सबको मार देगी। तो जैसा अनुराधा ने अपन लोगों को बोला, ये सुनना अपन बोल रहे थे, ध्यान देना अपन की बात पे। जैसा अनुराधा ने बोला, उसने अपने बाप को इसी दरवाजे से आते हुए देखा था। जब वो बाप आ रहा था, अनुराधा पास में गया, अनुराधा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, उधर से बाप ने धक्का मारा दरवाजे पे और बाप अंदर आ गया जबरदस्ती। और बाप कुछ इधर ही रहेगा, इधर, समझे ना? और बोल रहे ना, और तू अनुराधा, तू इधर ध्यान दे। हाँ, तू अनुराधा, बाप इधर। बाप ना ऐसा सॉलिड एकदम हीरो माफिक पिस्टल निकाला और ऐसा हाय हाय। आंचल पीछे से आई होगी और उसने पास से पेपर वेट उठाया होगा और सीधे अपने फादर के सर पर मार डाला। जेडी, ये क्या मारती काय को है? ये पवार से इसको अंदर बंद करो जेल में। श्रमण, यहीं पर खड़े रहना। उन इधर ही चाहिए। अपन किधर जाएगा? घूमने जाने का क्या अपन को? हाँ, नहीं तो काम पे आने का काम करना है। केडी सर को फोन लगा। योर ऑनर, मैं जानता हूँ थोड़ी देर में आप अपना फैसला सुनाने वाले हैं और यहाँ सब जानते हैं कि वर्डिक्ट क्या होगा। योर ऑनर, शायद ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जिसे जीतने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर इस मासूम सी बच्ची आंचल का जुर्म माफ। योर ऑनर, हत्या आंचल ने की नहीं। हत्यारा कोई और ही है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक, आपने खुद अपने मुवक्किल अनुराधा पाटिल का झूठ या भूत, जो भी कह लीजिए, उसका पर्दाफाश किया। अनुराधा ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि उसने अपनी छोटी बहन आंचल को ये खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। उस कमरे में अनुराधा और आंचल के सिवाय कोई था ही नहीं। फिर ये कातिल कोई और कैसे हो सकता है? नहीं, कमरे में नहीं था बुरा सा, सही कह रहे हैं आप, कमरे के बाहर था। योर ऑनर, केस की पहली सुनवाई में मैंने दलील रखी थी कि जहां जिस स्थान पर मिस्टर पाटिल खड़े थे जब उनकी हत्या हुई, उनके ठीक पीछे एक खिड़की है जहां से उन पर वार किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। पर खिड़की तो बंद थी मिस्टर पाटिल, और जाहिर है कि अगर खिड़की के पीछे से वार हुआ तो शीशा तो जरूर टूटा होगा। ये शीशे टूटे थे और फिर नए लगाए गए। ये देखिए, योर ऑनर, जैसा कि दिख रहा है, खिड़की का एक शीशा बिल्कुल नया है और दूसरा शीशा पुराना। केवल इतना ही, जिस तरह का कांच लगाया गया है वो अलग प्रकार का भी है योर ऑनर। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि टूटे हुए कांच को बदलकर वहां नया कांच लगाया गया था। मतलब कि उस खिड़की के कांच को हाल ही में बदला गया था। योर ऑनर, अगर वार खिड़की के पीछे से किया होता तो पेपर वेट फेंकने पर शीशे टूटने की आवाज आती और पुलिस को उस जगह से टूटे हुए कांच के टुकड़े भी मिलते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो हमें वही बता सकती हैं जो वहां खिड़की के बाहर उपस्थित थी। मिसेस कावेरी पाटिल, योर ऑनर, सुरेश पाटिल की दूसरी पत्नी। तो कावेरी जी, आप ही ने खिड़की के बाहर से पेपर वेट फेंका था? नहीं, मैंने कोई पेपर वेट नहीं फेंका। तो आप वहाँ खिड़की के बाहर क्या कर रही थी? किस वक्त?
मैं कहीं नहीं थी। आप चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से या किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये देखिए, ये जो मोबाइल फोन वहां से पुलिस ने बरामद किया, खिड़की के बाहर जो झाड़ियां है उसमें ये मोबाइल फोन पड़ा था, इसको पहचानती होंगी आप ही का है? जी, मेरा फोन खो गया था। आपका फोन है उन झाड़ियों में था, इसका मतलब आप भी वहां झाड़ियों में छिपी थी और वहीं से आपने अपने पति पर वार किया जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। नहीं, मैंने नहीं मारा अपने पति को। इसका मतलब आप झाड़ियों में थी। क्यों, क्या कर रही थी आप झाड़ियों में? जी वो मैं उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रही थी आप अपने पति का? क्यों? क्योंकि जब सुरेश घर से निकले तब वो काफी गुस्से में थे। जब मैंने अलमारी को चेक किया, उसके अंदर से गन गायब थी। तभी मैं समझ गई कि सुरेश किसी बहुत ही बुरे इरादे से बाहर निकले हैं। तभी मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते मैं काउंसलर सरिता के घर पहुंच गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा, इसीलिए मैं पीछे के रास्ते से गई और वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। क्योंकि खिड़की का एक कांच टूटा हुआ था, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी, मैं सब कुछ साफ साफ सुन भी पा रही थी। पर अचानक मुझे अपनी दाईं तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई थी। मैं यकायक वहाँ से भाग गई और उसी दौरान मेरा फोन वहाँ गिर गया। व्यक्ति की आहट आपने सुनी, उसे देखा भी होगा? जी नहीं, मैं तब तक वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, तो योर ऑनर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है इन्होंने कि उस खिड़की का एक हिस्सा कांच पहले से टूटा हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि वहीं से वो पेपरवेट पाटिल साहब के सर पर मारा गया। इसी कारण योर ऑनर, ना आवाज हुई, ना वहां नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े। इसी विषय में आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सरिता जी, आपके कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था, आपको इस बात की जानकारी तो रही होगी? वो मेरा कमरा नहीं, सालों से बंद एक गेस्ट रूम है। और यौना, वो शीशा अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले बगल में कोई लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल के लगने से टूट गया था और अगले ही दिन मैंने नया कांच लगवा दिया था। अच्छा, लेकिन कावेरी जी ने तो अभी अभी कहा कि उन्होंने देखा था कि उस दिन वो कांच टूटा हुआ था, तो क्या वो झूठ कह रही है मिस्टर पाठक, या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर शीशा पहले से ही टूटा होता तो जब पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी तो उनकी नजर उस पर जरूर पड़ती, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। योर ऑनर, जिस किसी ने भी सुरेश पाटिल को मारा है वो उस कमरे में ही मौजूद था। योर ऑनर, और उस वक्त उस कमरे में मौजूद सिर्फ 2 बच्चियां थी। एक और शख्स था योर ऑनर, लड़कियों का कंस मामा सूरज पंचाल। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने सुरेश पाटिल को मारा है ताकि अपनी बहन की सारी दौलत ये अकेले ही हजम कर सके। नहीं जज साहब, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अरे मेरी बहन, जिसकी दौलत के चलते उसके पति ने उसे मार डाला, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजियों का हक है। अगर मैंने सुरेश का खून किया होता तो ये दोनों बच्चियां तो वहां मौजूद थी। ये तो झूठ नहीं बोलेगी। झूठ तो बोल रही है मिस सरिता गुप्ता, जिसके खुद के बच्चे नहीं है और मेरी भांजियों को गोद लेकर उनके हिस्से की भी दौलत हड़प लेना चाहती है। मैं तो कहता हूँ इसी ने खून किया है सुरेश का। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, जब मैं कमरे में थी ही नहीं तो मैं सुरेश पाटिल को कैसे मार सकती हूँ? मैं उस वक्त अपने पड़ोसी के घर पर थी, और अगर मैं घर पर भी होती तो जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उसका खून क्यों करूंगी? योर ऑनर, ये बिल्कुल सही कह रही। मिसेस गुप्ता की सुरेश पाटिल के साथ क्या दुश्मनी? ये एक अजनबी का मर्डर क्यों करेगी? आपकी दलील बिल्कुल बेबुनियाद है मिस्टर पाठक। अब बुनियाद वाली दलील सुनिए बोरा साहब। योर ऑनर, वहाँ उस समय एक और व्यक्ति उपस्थित थे, मिस्टर पाटिल के भूतपूर्व बिजनेस पार्टनर मिस्टर नवल संधू। साहब, कुछ समय इंतजार करने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। आप कांस्टेबल से पूछ सकते हैं। जब सुरेश अंदर गया तो मुझे लगा कुछ लफड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके पास गन थी। वही देखकर मैं वहाँ से खिसक लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी योर ऑनर, जिस पेपरवेट से मिस्टर सुरेश पाटिल का कत्ल हुआ वो उसी कमरे में रखा हुआ था जहाँ बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। फोन आंचल ने ही किया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इनकी बेबुनियाद दलीलों को नजरअंदाज करते हुए आप जल्दी फैसला सुनाएं। मैं
पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर वोहरा से पूरी तरह सहमत हूँ मिस्टर पाठक। आपने अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि कत्ल खिड़की के बाहर से किया गया। और कमरे में क्या हुआ इसके बारे में हम अनुराधा से जान चुके हैं, लिहाजा मैं इस केस का फैसला इसी आधार पर दे रहा हूँ। नहीं सर, सर प्लीज सर, मेरी बहन को छोड़ दीजिए सर, सर प्लीज सर, सर माफ कर दीजिए उसे। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आंचल पाटिल ने योर ऑनर, इस बच्ची की हालत देखते हुए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप कुछ अल्प विराम के बाद अपना फैसला सुनाएं। ये अदालत 15 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। मत रो आंचल, मत रो। दी, मम्मा सब ठीक कर देगी। नहीं आंचल, मम्मा नहीं है। है दी, मम्मा है। पाठक, मैंने आपसे अब तक जो भी कहा सब झूठ था। 10 साल से स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, पर आज तक उन्हें देख नहीं पाया। इंसान के मरने के साथ ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये रूह, आत्मा सब वहम है। आपको गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए यस, आई एम सॉरी। मिस्टर पाठक, मैं अब बिना किसी विलंब के इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूँ, बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लें तो। ये क्या मजाक है योर ऑनर? मिस्टर पाठक क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? शुभ मुहूर्त का नहीं, शुभ घड़ी का। वोहरा साहब, संभवतः जो भी आने वाली। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे सहायक का फोन है, उसे मैंने एक अत्यंत आवश्यक काम से भेजा था। आपकी अनुमति हो तो मैं कॉल ले लूँ। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। बोल। अच्छा, ठीक है, पूरा विवरण मुझे एसएमएस कर। योर ऑनर, आपने जो 15 मिनटों का अंतराल दिया था, उसमें यहाँ अदालत में एक ऐसी हवा चली जो इस केस का रुख बदल कर रख देगी। आपकी आज्ञा हो तो एक अंतिम बार मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। सरिता जी, आप अपने नाम के आगे मिसेस लगाती हैं, मिसेस गुप्ता। इसका ये अर्थ हुआ कि आप विवाहित हैं, किंतु आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। ऐसा क्यों, जान सकता हूँ? आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे कोई आपत्तिजनक प्रश्न तो पूछ नहीं रहा,
केवल इतना जानना चाहता हूँ कि विवाहित होते हुए भी आपकी मांग सुनी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं। आप बताएंगी कि उनका निधन कैसे हुआ? किसी बीमारी के कारण, कोई दुर्घटना थी? एक रोड एक्सीडेंट। किसी की गाड़ी के नीचे आ गए थे वो? हाँ, लेकिन आप ये सब जानकर क्या करेंगे? मेरे पति की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। क्षमा कीजिएगा, भावनाओं की आदर करता हूँ मैं। केवल इतना बता दीजिए कि वो गाड़ी किसकी थी। मिस्टर पाठक, मैं अब आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकती, प्लीज। कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, वो गाड़ी जिसके नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हुआ, वो गाड़ी सुरेश पाटिल जी की थी। योर ऑनर, 13 दिसंबर 2010 को यह दुर्घटना घटी थी। योर ऑनर, सुरेश पाटिल जी के गाड़ी के नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हो गया। उस समय सुरेश पाटिल जी नशे की हालत में थे। इट वॉज अ केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। Am I right or am I right, मिसेस गुप्ता? और फिर हुआ ये कि पाटिल साहब के विरुद्ध कोई साक्षी या साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें अदालत ने छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। आप बदले की भावना में झुलसती रही और उस दिन जब आपको अवसर मिला, आपने वो पेपर वेट उनके सर पर दे मारा और उनकी हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने सुरेश को मारा? है सबूत, हवाओं में उड़ कर आया है मेरे पास। योर ऑनर, ये अग्रवाल सेरामिक्स गोड़बंदर रोड थाने का बिक्री बिल है। 2 दिन पहले यहाँ से एक 15 बाय 10 का कांच बिक्री किया गया था सरिता जी। इसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि वो खिड़की का कांच जो टूटा था वो कुछ समय पहले नहीं योर ऑनर, 2 दिन पहले ही ठीक किया गया था, जिसका अर्थ ये होता है कि आप ही ने उस कांच में से वो पेपर वेट दे मारा था सुरेश पाटिल जी के सर पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आप पूछेंगी कि ये बिल मेरे पास कैसे आया? आपके पास ये बिल? जैसे कि मैंने कहा, एक हवा का झोंका इसे मेरे पास ले आया। बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या इकबाल जुर्म करना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही मारा सुरेश को। मेरी जिंदगी, मेरा सुहाग, मेरा कल, मेरा आज, सब कुछ छीन लिया था उस शराबी ने मुझसे। उस दिन जब मैं बाथरूम से निकलकर अपने बाल सुखाने बाहर आई, उसे देखते ही मेरे पति की मौत का वो दर्दनाक दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे पता था कि गैस रूम की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। मैंने हाथ में पेपर वेट उठाया और उस खिड़की के पास पहुंच गई। उसके बाद मैं दौड़कर अंदर गई। पुलिस के आने के पहले मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया ताकि किसी की नजर उस पे ना पड़े, और लाश के निकलने के फौरन बाद मैंने उसी दिन जाकर नया कांच फिट करवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी ऑनर, अगर उस दिन मैं सुरेश को नहीं मारती तो वो उन दोनों बच्चियों को मार देता। अपने पति की मौत का बदला लेने के साथ साथ मैंने अनुराधा और आंचल की जान भी बचाई है। The defense, rest. ये अदालत मिसेस सरिता गुप्ता को मिस्टर सुरेश पाटिल के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए तुरंत पुलिस की हिरासत में लेने का हुक्म देती है।
और मिस अनुराधा पाटिल और आंचल पाटिल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे बोला साहब, कभी कभी अपने दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुन लिया कीजिए।